फाइनली मैं शाम को हो गई हूँ तैयार, जा रही हूँ रामनवमी टेम्पल। और मैं आपसे बातें नहीं कर पाई थी क्योंकि सुबह मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल जा रहा था, क्योंकि आज हवन हवन करना था। तो आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि रामनवमी का दिन था और बनाना था ढेर सारा प्रसाद। तो ये मैंने चावल चढ़ा दिया था खीर के लिए। तो चावल को मैं पहले पानी के साथ बॉयल कर लेती हूँ, अच्छे से पका लेती हूँ। उतनी क्वांटिटी में डालती हूँ कि पानी फेंकना ना पड़े। फिर दूध के साथ इसे पका लूँगी। साथ में ये मेरा हलवा रेडी हो गया और मेरी पूड़ी रेडी हो गई, खीर भी रेडी हो गया, तो भोग का प्रसाद हो गया। चलिए मैं पूजा करती हूँ। तो ये पूजा मैंने अपनी माँ को भोग का प्रसाद चढ़ा दिया है और मैंने पूजा कर ली है। और फिर मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो इसलिए मैं चली गई थी रेस्ट करने। तभी मेरे हस्बैंड का पार्सल आ गया। तो पार्सल मैं खोलना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी, और मेरा पार्सल हो तो मुझे इंटरेस्ट हो। मुझे हस्बैंड के पार्सल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, खोल के देख लो क्या आया है। तो मैंने कहा ठीक है, देखो फ़ोन ही तो है। तो फ़ोन उनके लिए उन्होंने अपना ऑर्डर किया था नवरात्र का, और ये अमेज़न से उन्होंने मँगाया था। 2 दिन मतलब 2 दिन में उन्होंने डिलीवरी दे दी थी। और एक बार मेरा फ़ोन हम लोगों ने और पहले ऑर्डर किया था, तो उन्होंने कैंसल कर दिया था, थोड़ी बदमाशी की थी। इसीलिए मेरे हस्बैंड ने इस बार 4 बार फ़ोन करके बोला था कि अगर इस बार आए तो तुरंत फ़ोन उठा लेना। अब ये शाम का समय हो गया था, तो मैं नहा के आई, मैंने मंदिर-वंदिर क्लीन किया क्योंकि मुझे जाना था यहाँ पे राम टेम्पल, जो चिकमंगलुर का बहुत ही फ़ेमस है राम मंदिर। क्योंकि जब राम जी वनवास गए थे, तो यहाँ से ही साउथ से होते हुए गए थे, तो उनकी यादगार में ये टेम्पल बना था और ये टेम्पल बहुत ही फ़ेमस है। लेकिन यहाँ हो गई थी बहुत तेज़ बारिश, और बारिश तो इतनी झमाझम हो रही थी। तो पहले हमारा प्लान था स्कूटी से जाने का, फिर मुझे जाना पड़ा, और ये बारिश रुकने का मन नहीं हो रहा था। मन हो रहा था उसमें वो एक गाना चल रहा था ना बरसात का, तो मैं वो भी बोल रही थी, जा रही थी टेम्पल। तो यहाँ कितनी भीड़ है वो भी आप देख सकते हैं। सब इतने बारिश में भी आए थे। यहाँ सुबह से ही पूजा शुरू हो जाती है, तो सुबह हम लोग नहीं जा पाए थे। ये बहुत ही फ़ेमस, बहुत ही पुराना मंदिर है। बाहर से लोग जब भी आते हैं तो यहाँ ज़रूर विज़िट करते हैं। आपका अगर कभी मन हो चिकमंगलुरु में घूमने का, तो ये राम टेम्पल ज़रूर जाइएगा। और एक बात और ख़ास मैं बताती हूँ इस मंदिर की, अगर आपकी कोई विश है, तो ये मंदिर ज़रूर पूरी करती है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये हवन हो रहा था, तो यहाँ हवन सुबह ही हो चुका था, तो मैं हवन घर से रेडी करके आई थी क्योंकि मुझे भी करना था हवन, तो मैं भी कर रही थी। मैंने हम लोगों ने फैमिली सहित परिवार से सबने हवन किया और भगवान से मनोकामना की हमारे घर में जितनी भी बुराइयाँ हैं, भगवान चली जाएँ और सारी अच्छाएँ, सारी पॉज़िटिव हमारे घर में ले आएँ। इस तरीके से हमने हवन में फेरी किया, और उसके बाद देख रहे थे सब, बारिश में भी आ रहे थे। और ये विश करने का ट्रिक है, यहाँ पे ये एक पेपर मिलता है जहाँ पे आपको सिर्फ़ जय श्री राम लिखना पड़ता है, और आपकी जो विश हो आप इस जय श्री राम लिख के वो विश मानते जाइए, तो आपकी ज़रूर पूरी होती। मेरी तो ज़रूर हुई है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और वो क्या हुई है वो मैं आगे के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम आ गए थे, यहाँ पंडित जी पूजा कर रहे थे, तो काफ़ी जितने भी पंडित हैं यहाँ पे बहुत करने वाले, मतलब छोटे से लेके बड़े तक सब बैठे हुए थे, और जो यहाँ के मंदिर के ट्रस्टी हैं वो सब भी फैमिली आई हुई थी, और जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो सब भी थे। तो वो पूजा करते समय इनकी पूजा थी, और वो भी कन्नड़ लैंग्वेज में थी। हाँ, कन्नड़ लैंग्वेज बोर होता है जिसको आता नहीं है, तो मुझे भी नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे बोर बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहा था। इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे बहुत मन लगता है ये टेम्पल में। मैं थोड़ी देर थी, उसके बाद मैं जाने वाली। ये आप जो वंदना सुन रहे हैं, ये सीता जी का आह्वान किया जा रहा था, तो उन्हीं की स्वागत के लिए ये वंदना गाया गया। फिर उसके बाद ये डांस शुरू हुआ, तो 3-4 लड़कियाँ थी जो रेडी थी डांस करने के लिए, और इनका क्लासिकल डांस देख के ना मेरा तो बहुत मन हो गया था डांस सीखने, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मुझे बचपन से बहुत शौक था, लेकिन मुझे शायद वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला, या जो भी रीज़न हो मैं नहीं सीख पाई, तो सोचा कुछ मैं बाद में सीखूँगी। पर मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र साउथ में हो गया, जो आज तक मुझे कन्नड़ लैंग्वेज नहीं आई है। पर इन फ्यूचर उनका नॉर्थ में होगा तो मैं ज़रूर सीखूँगी, मेरा बहुत मन है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग